हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के विश्व धरोहर स्थलों के बारे में, जो है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? स्थलों को विश्व धरोहर स्थल दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि स्थलों को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यूनेस्को के द्वारा। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है दोस्तों? यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी में अर्थ है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। ये दोस्तों आप याद कर लीजिए, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 हुई थी। और इसका दोस्तों जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? पेरिस, यानी फ्रांस में। यानी कि दोस्तों पेरिस फ्रांस में इसका दोस्तों कहाँ पे? फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 2023 में भारत में कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो ये 2023 का पूछ रहा है। यूनेस्को में विश्व विरासत यानी भारत के कुल कितने यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 42 है। तो दोस्तों कितने हैं यूनेस्को में भारत के स्थल? तो 42 हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है दोस्तों हमारा? भारत में विश्व विरासत स्थलों की कुल संख्या 42 है। कब तक दोस्तों? सितंबर 2023 तक। अब दोस्तों इसमें से 34 सांस्कृतिक स्थल और 7 दोस्तों प्राकृतिक स्थल हैं और 1 दोस्तों मिश्रित है। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया? तो ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के हिसाब से ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 2। 2023 में भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया? तो दोस्तों 2। अब बात करते हैं, अब उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अब सऊदी अरब में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान, तो दोस्तों जो 2023 में आयोजित हुआ था सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिति, उसमें 45वें सत्र के दौरान दोस्तों इसमें क्या 41वां स्थल शांति निकेतन जो दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, और 42वां स्थल दोस्तों होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो दोस्तों कहाँ पे? कर्नाटक में। ये दोस्तों जो 2 स्थल शामिल किए हैं ये यही हैं, 41वां और दोस्तों 41वां कौन है? शांति निकेतन। ये कहाँ पे दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। और 42वां स्थल कहाँ है दोस्तों? होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक में है। यही 2 स्थल दोस्तों यूनेस्को धरोहर में शामिल हुए भारत के। अब चलिए बात करते हैं, बात यहाँ पे कर लेते हैं दोस्तों 21वां स्थल शांति निकेतन जो दोस्तों पश्चिम बंगाल, इसके बारे में बात करेंगे। ये दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में शांति निकेतन की नींव रखी थी। तो जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने दोस्तों इसकी नींव शांति निकेतन की 1901 में रखी थी। उन्होंने सिर्फ 5 स्टूडेंट लेकर ये स्कूल खोला था। तो दोस्तों जब उन्होंने स्कूल को खोला था सिर्फ उसमें कितने विद्यार्थी थे? 5 थे। तो जो 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया, और कितने में? 1921 में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बन गया, जिसे विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। ये दोस्तों इसीलिए ये शामिल हुआ कौन से स्थान पे? 41वें। अब 42वें की बात करते हैं। 42वां दोस्तों क्या है? ये दोस्तों 42वां पता है होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक। अब इसके बारे में बात करते हैं। होयसल मंदिर का निर्माण दोस्तों 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था, और होयसल के पवित्र मंदिर समूह
बेलूर, हल्बीड और दोस्तों का सोमनाथपुरा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? सोमनाथपुरा में स्थित है। होयसल राजवंश की यह कभी राजधानी थी। तो जो होयसल था दोस्तों वो राजवंश की कभी राजधानी थी। इस राजवंश को कला और साहित्य के संरक्षक माना जाता है। तो दोस्तों ये जो इस वंश को कला और साहित्य के संरक्षक यानी माना जाता था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 1983 में सर्वप्रथम कितने भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था? ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 4। कितने के दोस्तों? 4 को शामिल किया गया था यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में। अब दोस्तों वो कौन कौन से विश्व धरोहर में शामिल हुए थे? तो पहला दोस्तों क्या था? अजंता की गुफाएं। कितने में दोस्तों? 1983 में। एक कहाँ पे पड़ती है? महाराष्ट्र में। दूसरा था एलोरा की गुफाएं। इसे दोस्तों 1983 में। एक कहाँ पे पड़ती है? ये भी महाराष्ट्र में। फिर तीसरा जो शामिल हुआ था 1983 में आगरा का किला। ये कहाँ पे दोस्तों? उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश। और जो चौथा था ताजमहल, और दोस्तों ये भी 1983 में था। ये आगरा, ये भी कहाँ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। तो ये दोस्तों ये जो 4 टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रतिवर्ष विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेरे हिसाब से दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर याद करें क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। एग्जामिनर जो होता है जो पेपर को बनाता है ये इसी तरीके का क्वेश्चन खोजता है। और इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए 18 अप्रैल को। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं? तो इसका भी सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। कितने हैं दोस्तों? 5। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के 5 विश्व धरोहर स्थल। कौन से? अजंता की गुफाएं, फिर दूसरा है एलोरा की गुफाएं, तीसरा एलिफेंटा की गुफा, चौथा दोस्तों छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और पांचवा दोस्तों विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको एसेंबल्स। ये दोस्तों ये 5 हैं। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे स्टार मार्क कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। अब हम बात करेंगे भारत के वर्तमान में 42 यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के बारे में। अब हम बात करेंगे 42 विश्व यूनेस्को में शामिल विश्व विरासत स्थल के बारे में जो भारत में। तो चलिए बात करते हैं पहला कौन सा है दोस्तों? पहले की बात करते हैं। पहले नंबर पे है अजंता की गुफाएं। कितने में इसे शामिल किया गया दोस्तों? 1983 में। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड टॉपिक के बारे में। यह बौद्ध शैलकृत गुफा और स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। टॉपिक सेकंड है, पॉइंट सेकंड है दोस्तों यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। ये अजंता की गुफाएं हैं और इसे कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1983 में। ये कहाँ पे पड़ती है? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं दूसरे की। ये है दोस्तों एलोरा की गुफाएं। इसे भी दोस्तों 1983 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था और ये भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। पहला पॉइंट है एलोरा गुफाएं हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और क्या दोस्तों जैन धर्म की गुफा मंदिर प्रसिद्ध है और इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था क्या? एलोरा की गुफाएं। अब बात करते हैं अगले। ये तीसरा क्या है दोस्तों? आगरा का किला। इसे भी दोस्तों 1983 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? आगरा। आगरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं इसके। आगरा का किला मुगल बादशाह अकबर ने 1565 में बनवाया था और यह किला यमुना नदी के किनारे बना है। ये जो दोस्तों ये किला है यमुना नदी के किनारे बना है। अब बात करते हैं अगले की। नंबर 4
ये दोस्तों नंबर 4 पे क्या है, ताजमहल। इसे भी दोस्तों 1983 में यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ये कहाँ पे है दोस्तों, ये आगरा में। कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। पॉइंट फर्स्ट क्या है, दुनिया के 7 अजूबों में से, ये दोस्तों दुनिया के 7 अजूबों में से एक शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में 1632 में बनवाया था। और इसके जो दोस्तों आर्किटेक्ट जो थे वो कौन थे दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अब बात करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कोड़क सूर्य मंदिर के बारे में। ये दोस्तों इसे कब किया गया था, विश्व विरासत धरोहर में शामिल। तो दोस्तों 1984 में। ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट की बात करते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों, यह कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा पॉइंट है, कोणक सूर्य मंदिर उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण गंगवंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में करवाया था। और दोस्तों इसे ब्लैक पोगाडा भी कहा जाता है। क्या दोस्तों, ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। अब चलिए बात करते हैं, छठे नंबर पे है महाबलीपुरम के स्मारक समूह। इसे भी दोस्तों 1984 में शामिल किया गया था। ये दोस्तों कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में। अब इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है, सबसे बड़े ओपन एयर रॉक रिलीफ रथ मंदिर मंडप पल्लव राजवंश वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। और इसका निर्माण दोस्तों पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नंबर 7 पे दोस्तों आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था, 1985 में। कहाँ पे, असम में। यह उद्यान एक सींग का गैंडा यानी कि भारतीय गैंडा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे कौन दोस्तों आता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों कहाँ पे है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था, विश्व धरोहर, भारत के विश्व धरोहर यूनेस्को में। दोस्तों ये 1985 में। कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। अब दोस्तों एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित एक आर्द्रभूमि और पक्षी, ये दोस्तों इसे याद इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसे दोस्तों, और इसे क्या, पक्षी अभयारण्य भी है। और इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं अगले की, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में, 1985 में। ये कहाँ पे, असम में। अब यह प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व और दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। पॉइंट सेकंड पे, बोडो विद्रोही गतिविधियों के कारण इस उद्यान को 1992 में विश्व धरोहर स्थल सूची से हटा दिया गया था। लेकिन दोस्तों जून 2011 में यह पुनः यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दोस्तों इसे क्या, शामिल किया गया। अब बात करते हैं नंबर 10 की। नंबर 10 पे कौन है, खजुराहो स्मारक समूह। इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था, 1986 में। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। एक खजुराहो स्मारक समूह के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के समय हुआ था। और दोस्तों यह मध्य प्रदेश के छतरपुर हिंदू और जैन मंदिरों के समूह के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। अब चलिए बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी। ये दोस्तों इसे कब किया गया था शामिल, 1986 में। ये कहाँ पे दोस्तों, आगरा उत्तर प्रदेश में। और फतेहपुर सीकरी मुगल सम्राट अकबर ने सन 1500 दोस्तों कब, 1571 में बसाया था। बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, अगला है दोस्तों हम्पी स्मारक समूह, 1986 में से शामिल किया गया। ये कहाँ पे, कर्नाटक में। विजयनगर का समृद्ध राज हम्पी खंडहर कला और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाती है। और अगला है दोस्तों गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट। ये दोस्तों कब शामिल किए गए थे, 1986 में। कहाँ पे है, गोवा में। चलिए बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, एलिफेंटा गुफाएं। इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था, 1987 में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। यह हिंदू और बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो भगवान शिव को समर्पित मंदिरों का एक संग्रह है। अगला है
अगला क्या है दोस्तों, महान चोल मंदिर, इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर में, तो 1987 में, और ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। चोल मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा कराया गया था। अगला है दोस्तों क्या, पट्टदकल स्मारक समूह 1987 में दोस्तों इसे शामिल किया गया था, कहाँ पे, कर्नाटक। यह मंदिर परिषद वास्तुकला की अपनी चालुक्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था, 1987 में, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। चलिए बात करते हैं अब अगले की। अगले क्या है दोस्तों, नंदा देवी एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसे कब शामिल किया गया था दोस्तों, 1988 में, ये कहाँ पे, उत्तराखंड में। अगला है सांची के बौद्ध स्तूप, इसे कब शामिल किया गया था, 1989 में, ये कहाँ पे, रायसेन मध्य प्रदेश में। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, सांची के बौद्ध स्तूप, इसे दोस्तों बता चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों अगला है हुमायूं का मकबरा, इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था, 1993 में, ये दोस्तों कहाँ पे, नई दिल्ली में। इस कब्र को हुमायूं की पहली पत्नी बेगा बेगम हाजी ने बनवाया था, और इसके दोस्तों वास्तुकार कौन थे, मिराग मिर्जा घियास। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, कुतुब मीनार और उसके स्मारक, इसे कब शामिल किया था यूनेस्को के विश्व धरोहर में, 1993 में, ये कहाँ पे, दिल्ली में। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और उसके उत्तर अधिकारी इल्तुतमिश ने उसे क्या पूरा करवाया था, तथा फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनाई थी। बात करते हैं अब अगले की। अगला क्या है दोस्तों, यहाँ पे भारत के पर्वतीय रेलवे, इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था, 1999 में। भारत के पर्वतीय रेलवे में, जिसे दोस्तों दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल और कलाका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश, और दोस्तों नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, ये दोस्तों कहाँ पे, तमिलनाडु में। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, बोध गया का महाबोधि विहार, 2002 में इसे शामिल किया गया, कहाँ पे, बिहार में। यह बोध गया के गया जिले में स्थित है और महाबोधि मंदिर का निर्माण लगभग 260 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य महान अशोक द्वारा करवाया गया था। गौतम बुद्ध को यहीं पर क्या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बोध गया को बौद्ध के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थान क्या है दोस्तों, माना जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, भीमबेटका के रॉक शेल्टर, इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था यूनेस्को धरोहर में, तो दोस्तों 2003 में, ये कहाँ पे, रायसेन मध्य प्रदेश में। यह प्राकृतिक रॉक शेल्टर पाषाण युग शिलालेख भीम, जो दोस्तों महाभारत में बैठने की जगह के भीतर रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था, 2004 में, और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और इसे पूर्व में विक्टोरियन टर्मिनल कहा जाता था। मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो दोस्तों मध्य रेलवे भारत का मुख्यालय भी है। अब बात करते हैं अगले की। अगला है दोस्तों चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क, इसे दोस्तों 2004 में क्या यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था, ये कहाँ पे, गुजरात में। और अगला है दिल्ली का लाल किला, इसे दोस्तों 2007 में शामिल किया गया था, ये कहाँ पे है, दिल्ली में। इसका निर्माण शाहजहां ने कितने में करवाया था दोस्तों, 1638 से लेकर 1648 कराया था। और दोस्तों इसका जो आर्किटेक्ट कौन है दोस्तों, उस्ताद अहमद लाहौरी जी हैं। तो अगला है दोस्तों क्या है, जंतर मंतर जयपुर। तो जंतर मंतर कहाँ पे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, दिल्ली की जगह क्या रहेगा दोस्तों, जयपुर। जयपुर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान। जयपुर का जंतर मंतर समाई जयसिंह द्वारा निर्मित एक खगोली वेधशाला है। अब बात करते हैं अगले की। अगला है दोस्तों पश्चिमी घाट, इसे दोस्तों कब शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में, 2012 में।
और 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट क्षेत्र के 4 स्थलों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। 4 स्थानों को दोस्तों क्या घोषित किया था। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, राजस्थान के पहाड़ी किले। इसे दोस्तों 2013 में शामिल किया गया था। कहाँ, ये कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में। और इसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर का किला, गांगारोन किला और दोस्तों अंबार किला और दोस्तों जैसलमेर किले में 6 राष्ट्रीय किले शामिल हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है, रानी की वाव। इसे दोस्तों 2014 में शामिल किया गया। कहाँ है, गुजरात में। रानी की वाव गुजरात राज्य के पटान में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। यह प्राचीन भारतीय वास्तुकला का एक स्पष्ट उदाहरण है, जिसका दोस्तों निर्माण सोलंकी राजवंश के समय हुआ था। और ये दोस्तों क्या सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है दोस्तों, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव की तस्वीर छपी है। ये दोस्तों जो ये पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या है दोस्तों, ये जो 100 की नोट होती है उस पर दोस्तों किसकी फ़ोटो होती है, तस्वीर छपी है, रानी की वाव की तस्वीर छपी है। अब चलिए बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान। इसे 2024 में शामिल किया गया था किस यूनेस्को की धरोहर में स्थल सूची में। और ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। और यह उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के पश्चिम भाग में स्थित है। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय। इसे 2016 में शामिल किया गया। कहाँ पे है, बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ने 5वीं शताब्दी ईस्वी में कुमारगुप्त ने की थी। प्राचीन नालंदा महाविहार खंडरों का 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान 2016 में दोस्तों इसे शामिल किया गया। 2016 में, कहाँ पे, सिक्किम में। अगला क्या है दोस्तों, ले कोर्ब्यूजिए का वास्तुशिल्प कार्य। इसे 2016 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पे दोस्तों, चंडीगढ़ में। यह आधुनिक आंदोलन में एक उत्कृष्ट योगदान के हिस्से के रूप में विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले की। अगला क्या है दोस्तों, अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर 2017 में दोस्तों इसे शामिल किया गया था। ये दोस्तों कहाँ पे, गुजरात में। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब बात करते हैं अगले की। अगला क्या है दोस्तों, मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एसेंबल। इसे कब शामिल किया गया था, 2018 में। यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारतों का संग्रह है जो मुंबई के फोर्ट एरिया में स्थित है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या, गुलाबी शहर जयपुर। इसे कब शामिल किया गया था, 2019 में। कहाँ पे, राजस्थान में। अगला है दोस्तों काकती रुद्रेश्वर। ये दोस्तों रंपा में कहाँ मंदिर, इसे कब शामिल किया गया था, 2021 में। और कहाँ पे पड़ता है, तेलंगाना में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अगला है दोस्तों धौलावीरा, एक हड़प्पा शहर है जो दोस्तों इसे कब शामिल किया गया था, यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में। तो 2021 में। कहाँ पे, गुजरात में। अब आइए इससे कुछ बात पॉइंट। पहला पॉइंट है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक वास्तुशिल्प स्थल है। धौलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिलते हैं और यह उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से दोस्तों एक था। अब बात करते हैं दोस्तों जो 2023 में दोस्तों शामिल हुए यूनेस्को के विश्व दौर में कौन कौन से दोस्तों। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, 1 सितंबर 2023 में शामिल हुआ। अब 22वां दोस्तों होयसल के पवित्र मंदिर समूह कर्नाटक, ये भी दोस्तों सितंबर 2023 में शामिल हुआ यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।